जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं आइमा के B07 2.1 चैनल एम्पलीफायर के बारे में। ये आइमा ने मुझे टेस्टिंग के लिए भेजा है, तो आज इसी के बारे में आपको सारी डिटेल बताने जा रहा हूं। बिल्कुल अभी न्यूली लॉन्च्ड मॉडल है उनका, आई थिंक इंडिया में अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है ये, बट आपको मैं पहले से ही इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, इसकी क्वालिटी कैसी है, जो भी मुझे लगेगा वो सब चीज़ें आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और यूनिट को बाहर निकालते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सो पहले मैं आपके साथ में वही चीजें सारी शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें फुल फ्रीक्वेंसी रेटेड आउटपुट जो दी गई है वो दी गई है 300 वॉट्स 4 ओम के स्पीकर लोड पर 2 चैनल्स के लिए। एंड लो फ्रीक्वेंसी रेटेड आउटपुट जो है, यानी कि जो इसका सब वूफर का टर्मिनल है, उस पर आपको 4 ओम्स के लोड पर ही 300 वाट की पावर आउटपुट मिलती है, ऐसा यहाँ मेंशन किया गया है। सब वूफर के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमें दिया गया है वो है 50 हर्ट्ज से लेकर 220 हर्ट्ज तक का, और फुल रेंज फ्रीक्वेंसी में आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का सपोर्ट इसमें दिया गया है। इनपुट सेंसिटिविटी हमें 2 वोल्ट की दी गई है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमें मिल रही है 0.01%। एंड बास ट्रबल के लिए जो सर्किट लगा है उसमें आपको -6 एंड +6 तक का कंट्रोल मिल जाता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमें दी गई है 108 dB की। सबवूफर गेन जो हमें मिल रहा है वो ±4 dB तक का मिल रहा है, जो कि आई थिंक मुझे लग रहा है कि कम है। एंड वर्किंग वोल्टेज हमें दी गई है DC 24 से लेकर 48 वोल्ट तक की। इस यूनिट के अंदर एक ऐसी खास चीज है जो कि मुझे काफी सही लगी है, वो मैं आपके साथ में आगे चलकर अभी शेयर करूंगा। तो मैं इस यूनिट को बाहर निकाल लेता हूं और फिर उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर हमें एक तो ये बुकलेट मिल जाती है जिसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह एंड इसके सारे ऑपरेशंस बताए गए हैं, और एक हमें ये पावर ब्रिक मिल जाती है जो कि 48 वोल्ट्स में दी गई है 5 एम्पेयर के अंदर। एंड इसका साइज अगर आप देखेंगे ना, काफी ज्यादा छोटा साइज है। फॉसी ऑडियो के अंदर जो ब्रिक मिलती है वो सेम वोल्टेज एंड सेम एम्पेयर की है, बट वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। एंड एक आपको ये एंटीना मिल जाता है साथ में इसके ब्लूटूथ के लिए। एंड इसमें जो ब्लूटूथ की चिप लगी है वो 5.2 वर्जन की चिप लगी है, जिसमें कि काफी कम लॉस और थोड़ी रेंज ज्यादा मिल जाती है हमें। एंड एक हमें ये हमारा यूनिट मिल जाता है। यूनिट आप देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट साइज का है। जब मेरे पास आइमा का मेल आया था तो उस टाइम उन्होंने मुझे जब इसकी डिटेल भेजी थी तो मुझे देखने में लग रहा था कि ये साइज शायद थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आगे काफी सारे नोब्स दिए हुए थे। बट ये जब मेरे पास रिसीव हुआ था तो काफी कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है और अच्छी लुक बनाई गई है इसकी। मगर अभी यूनिट की ही अगर बात करते हैं तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सभी नोब्स मिल जाती हैं। यहाँ पर हमें एक सिलेक्टर बटन दिया गया है जो कि RCA, ऑक्स एंड ब्लूटूथ में स्विच करने के लिए है। जो भी आप इसमें इनपुट देंगे वो यहाँ से स्विच करना है। इस तरफ के जो 3 नोब्स हैं वो हमें सबवूफर के ऑप्शंस के लिए दिए गए हैं। एक आपका सबवूफर प्लस माइनस में है, और एक आपको मिल जाता है सबवूफर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए, और एक हमारे सबवूफर का वॉल्यूम के लिए दिया गया है। इसमें ये जो फर्स्ट वाला हमें दिया गया है, यानी कि जिसमें सबवूफर मेंशन किया गया है खाली, वो और जो इसका गेन कंट्रोल है वो दोनों एक ही काम करते हैं। आई डोंट नो वो अलग अलग क्यों दिए गए हैं। आगे आपको बास एंड ट्रबल के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है एडजस्ट करने का। साथ में आपको मिल जाता है एक मास्टर वॉल्यूम जो कि स्विचेबल है, यानी कि आप इसी से यूनिट को ऑन करेंगे, इसी से ऑफ करेंगे, एंड यही मास्टर वॉल्यूम का काम भी करेगा। इंक्लोजर आप देखेंगे तो इंक्लोजर वेंटेड है। साइड पर भी आपको वेंट मिल जाता है, दोनों तरफ वेंट दिया गया है। नीचे की तरफ भी आपको वेंट मिल जाता है। इसकी जो पावर आईसी है वो इसके नीचे की साइड लगी है, जिसपे अंदर एक हीट सिंक ऑलरेडी कनेक्टेड है, और वो जो हीट सिंक है वो हमारी इस चेसी से कनेक्ट हो जाती है। यानी कि इसकी जो पूरी चेसी है, जो पूरा इंक्लोजर है, वो एक तरीके से हीट सिंक का ही काम करता है। बैक साइड पर आप देखेंगे तो आपको बाइंडिंग पोस्ट मिल जाते हैं। 5 वे बाइंडिंग पोस्ट आपको दिए गए हैं लेफ्ट, राइट एंड सबवूफर के लिए। इस तरफ आपको ऑक्सिलरी इनपुट मिल जाता है और साथ ही साथ आपको ऑक्सिलरी आउटपुट भी मिल जाता है, जिस पर आप अगर कोई एक्टिव सबवूफर कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके पास कोई एक्टिव स्पीकर्स हैं तो आप उन्हें भी इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ हमें RCA केबल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी सिग्नल आप देना चाहते हैं उसे यहाँ पर कनेक्ट कर दे सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ है इसमें जो मुझे काफ़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, वो है कि इसकी जो पावर सप्लाई के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गए हैं। यहाँ पर आपको ड्यूल पावर सप्लाई लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको एक पावर सप्लाई तो साथ में आ ही रही है। अगर आपको लगता है कि जो पावर आउटपुट है वो कम है तो आप सेम कॉन्फ़िगरेशन की पावर सप्लाई इस पर एक और लगा सकते हैं। यानी कि आप इसे 2 पावर सप्लाईज अलग अलग देकर भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि जो इसकी पावर आउटपुट है
वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे जो पावर आउटपुट कंपनी ने बताई है वो तीनों चैनल्स के लिए 300 वॉट्स बताई गई है हमें, बट आप ये चार्ट अगर देखेंगे ना तो इसमें सारा मेंशन किया गया है कि कितने वोल्ट की सप्लाई लगाने पर, कितने एम्पियर की सप्लाई लगाने पर आपको क्या वोल्टेज मिल रही है, स्पीकर आउटपुट जो मिलती है आपको कितनी मिलती है, वो एक्चुअली यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको इस छोटे से कॉम्पैक्ट से एम्पलीफायर के अंदर मिल जाती हैं। एंड जब मैं इसे ट्राई कर देख रहा था तो मैंने सबवूफर लगाकर भी इसे ट्राई किया था। तो मेरे पास में एक 8 इंचज़ का पैसिव सबवूफर था, ऑनक्यो ब्रांड का, काफ़ी पुराना मॉडल एक पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने उसी को इस पर कनेक्ट किया था और साथ में इंडियन हाई-फाई हमारे अपने बुकशेल्फ स्पीकर्स कनेक्ट किए थे। तो काफ़ी अच्छी आउटपुट, मुझे बेस की जो आउटपुट है काफ़ी प्रॉपर मिल रही थी, अच्छी बेस ये दे रहा था उस सबवूफर के ऊपर। मेरे पास अब 8 इंच से ऊपर का सबवूफर नहीं था पैसिव में, तो मैं नहीं लगा सका उसे, बट 8 इंचेस के सबवूफर पर भी काफ़ी अच्छी लो फ्रिक्वेंसी ये प्रोड्यूस कर रहा था। तो चलिए एक बार इसे खोलते हैं, अंदर बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि बोर्ड हमें किस प्रकार का मिलता है, क्या चिपसेट का इसमें यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ ओपन कर लिया है मैंने इसे, कुछ इस तरीके का इंक्लोज़र है, इसका सिंगल लेंटेड इंक्लोज़र है। ये फ्रंट प्लेट इसकी बाहर निकल आई है अपने आप ही, तो ये इसकी फ्रंट प्लेट है, काफ़ी हैवी है यार फ्रंट प्लेट भी। इंक्लोज़र भी जो है गेज काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंक्लोज़र, मतलब अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। फेस प्लेट तो काफ़ी हैवी दी गई है यहाँ पर। एंड जो लुक है इंक्लोज़र की वो भी काफ़ी अच्छी है, कर्व्स हैं साइड में, सिंगल है, मतलब कोई भी बीच में आपको जोड़ वगैरह नहीं मिलता इंक्लोज़र के अंदर, जो कि एक हीट सिंक के नज़रिए से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको अंदर का बोर्ड जो है वो मिल जाता है। ड्यूल बोर्ड के अंदर इसे बनाया गया है। आगे की तरफ जो बास एंड ट्रबल का जो सर्किट आप देख रहे हैं उसके लिए अलग बोर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं एक हीट सिंक दी गई है। यहाँ पर जो इसकी मेन आईसी है, जो आउटपुट आईसी है, वो दी गई है। तो मैं एक बार हीट सिंक को भी यहाँ से रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। दो पेज लगे हैं, आप रिमूव करेंगे हीट सिंक आ जाएगी यहाँ से। तो इस तरीके से आप हीट सिंक को हटा सकते हो अगर करना चाहो तो। ये 2 पेज यहाँ लगे हैं जो कि हीट सिंक को कसने के लिए। तो ये इसकी पीछे जो हीट सिंक दी गई है वो है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी मोटी हीट सिंक है। बाकी ये जो हीट सिंक है इंक्लोज़र के साथ में भी टाइट हो जाती है, तो ये जो पूरा इंक्लोज़र है ये हीट सिंक का ही काम करता है एक तरीके से। एंड यहाँ बैक साइड पर आप देखेंगे तो आपको 2 आईसीज मिल जाती हैं जो कि इसकी मेन आईसी हैं। TPA 3255 आईसीज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। बैक साइड पर आईसीज लगी हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। एंड ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो यहाँ पर जो फिल्टर्स लगे हैं, ये सभी जो फिल्टर्स हैं रूबिकॉन के यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है कैपेसिटर्स बनाने के अंदर। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 43 वोल्ट के कैपेसिटर दिए गए हैं, 1 2 3 4 कैपेसिटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, चारों रूबिकॉन के दिए गए हैं। एंड यहाँ पर जो छोटे फिल्टर्स हैं ये भी सभी रूबिकॉन के यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। यहाँ ब्लूटूथ के लिए जो आईसी यूज़ की गई है वो है आपकी QCC 3040, काफ़ी अच्छी आईसी है। एप्टेक HD को भी सपोर्ट करती है, एप्टेक X HD को भी ये सपोर्ट करती है, तो काफ़ी अच्छी है। 5.2 वर्जन की आईसी है ये। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नोब्स दिए गए हैं हमें, जो बास एंड ट्रबल एंड वॉल्यूम के लिए सारे जो कंट्रोल्स हैं, वहाँ पर टोटल 6 OPMs का यूज़ किया गया है। एक आईसी जो है वो हर एक टोन कंट्रोल के लिए हमें यहाँ पर दी गई है। मतलब कुल मिला के देखा जाए ना तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर इस एम्पलीफायर को बनाया गया है। सभी कंपोनेंट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे हैं और सभी कंपोनेंट्स काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो फिनिशिंग के मामले में भी अगर देखा जाए अल्टीमेट डिज़ाइन बनाया गया है। अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी भी एकदम ज़बरदस्त मिल जाती है। बाकी मेन जो चीज़ होती है वो होती है साउंड क्वालिटी। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो आप इसके कुछ डेमोज को सुनिए एक बार और उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा कि आपका क्या कहना है इसकी क्वालिटी के बारे में। एंड इन डेमोज को जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये मैं अपने इंडियन हाई-फाई के RB 5.2 वर्जन 2 बुकशेल्फ स्पीकर्स पर करने जा रहा हूँ। एंड साथ में मैंने ऑनक्यो का वही पुराना सा जो सबवूफर बताया आपको वो लगाया है साथ में इसके। तो आप इन डेमोज को सुन लीजिए एक बारी और हेडफोन पहन के सुनिएगा जिससे कि आइडिया लग सके आपको, और उसके बाद में जो आगे की बातचीत होगी वो करते हैं फिर दोबारा से। बड़े मुंह कही गल दे बड़े कपे कहंदे मुंडे महजे वाल दे आखे वाली कूर ना किसे दी।
कर तुमको यकीन होता है देख कर ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਚੱਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਮਚਾਉਣੀ It's a gas Grab that आँखों से तूने ये क्या कह दिया दिल ये दीवाना धड़कने लगा It's supposed to midnight. Something evil's lurking in the dark. खबर क्या बेखुदी क्या चीज है ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਸ਼ੋਰ ਐਵੇਂ ਕਾਕਾ ਪਰਖੀ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਬਣ ਕਿਤੇ ਕੰਬਦਾ ਫਲੋਰ Great expectations Everybody's watching you तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने इसके डेमो सुने हैं, आपको खुद अंदाज़ा लग गया होगा थोड़ा सा कि कैसी साउंड क्वालिटी आपको मिल रही है। बाकी जो अपना ओपिनियन है वो भी मैं हमेशा की तरह शेयर करना चाहूँगा आपसे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी कैसी है, इस पर मैंने अपने बुक शेल्फ लगाए थे जो कि 4 ohms के हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी मतलब की मिली है। अगर हम बात करते हैं बजट की, तो बजट रेंज के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी आपको इस एम्पलीफायर से मिल सकती है। बाकी यार देखो, अगर आप किसी बहुत कॉस्टली एम्पलीफायर से कंपेयर करते हो तो आपको फ़र्क तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक अच्छी हायर रेंज के एम्पलीफायर्स के साथ अगर आप कंपेयर करो तो एज इट इज़ क्वालिटी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं होता। बट अगर हम बजट में चलते हैं कि इसी बजट के अंदर अगर हम देखते हैं ना, तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी इस एम्पलीफायर से मिल सकती है। कुछ लोगों को बेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो उनके लिए भी एक ये काफ़ी बेटर है। बट अगर आप बेस ज़्यादा चाहते हो, देखो मैंने तो अभी 8 इंच का सबवूफर लगाया था इसमें, आपको बेस ज़्यादा चाहिए अगर, तो आप बड़ा सबवूफर भी लगा सकते हो जिससे कि आपको गेन ज़्यादा मिल जाएगा, जो कवरेज है वो ज़्यादा मिल जाएगी। बाकी ऑल ओवर अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी अच्छा काम इस एम्पलीफायर ने किया है। अगर कॉस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो अप्रॉक्स $150 के आसपास का ये आपको ऑनलाइन मिलता है आयमा की वेबसाइट से। बाकी बहुत ही जल्दी अभी इंडिया में भी इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, तो जैसे ही इंडिया में लॉन्च होगा तो प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चलिए, अगर $150 USD में आ रहा है तो यहाँ पर आते आते शायद कुछ 12-13 हज़ार रुपए के आसपास का ये आपको पड़ेगा। तो इसी प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो एक अच्छा एम्पलीफायर आपको मिल जाता है इस प्राइस के अंदर। बाकी जैसे इंडिया में भी ये लॉन्च होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बाइक लिंक भी डाल दूंगा, आप उस लिंक से इसे परचेज भी कर सकेंगे। अभी फिलहाल मैं आयमा की ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जिससे कि आप अगर इसे आयमा से डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही था। बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो। एंड अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।